केस स्टडी से कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। अमर, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। कितने पार्टनर्स है? 3 पार्टनर्स है, अमर, ललित एंड चारू। ठीक है। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, यानी कि बेटा एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड की, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब अब इनके ऊपर कौन से रूल्स लगेंगे? इनके ऊपर रूल्स लगेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल रहेगा, राइट। सो हाउ विल द फॉलोइंग इश्यूज रिजॉल्व? ये जो नीचे जो इश्यूज दिए गए हैं इन्हें रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ, इन्हें रिजॉल्व किया जाएगा यूजिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम इन इश्यूज को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं बेटा, ये देखते हैं क्या इशू आ रहा है। Amar had invested more capital than other partners and asked for interest on capital at the rate of 10% per annum. But Lalit and Charu do not agree with this. क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अमर ने ललित और चारू के कंपैरिजन में कैपिटल ज्यादा लगाई है। लेट सपोज बेटा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट सपोज ललित ने 1 लाख रुपीस की कैपिटल लगाई पार्टनरशिप फर्म में, चारू ने भी 1 लाख रुपीस की कैपिटल लगाई, लेकिन अमर ने 10 लाख रुपीस की कैपिटल लगाई है। तो डेफिनेटली अमर की कैपिटल क्या हो गई? ज्यादा हो गई ललित एंड चारू से। तो अमर ने ललित एंड चारू के साथ मीटिंग करी और ये बोला कि ललित एंड चारू, मैंने तुम दोनों से ज्यादा कैपिटल लगा रखी है, तो अब मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 10% पर एनम। मेरी कैपिटल पे मुझे कितना इंटरेस्ट चाहिए? मेरी कैपिटल पे मुझे इंटरेस्ट चाहिए 10% पर एनम। बट मीटिंग में ललित एंड चारू ने बिल्कुल मना कर दिया, एग्री नहीं किया इस बात से। तो आप सोचो बच्चों, क्या ललित एंड चारू ने सही किया? यस, डेफिनेटली सही किया, है ना। क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया ही नहीं जाएगा। अमर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। The partners do not have a partnership deed. Therefore, provisions of the Indian Partnership Act 1932 will apply to resolve the matters. As I said कि partnership deed silent है, तो जो भी provisions है Indian Partnership Act 1932 के वो apply हो जाएंगे to resolve the matters. तो यहाँ पर जो केस चल रहा है अभी, interest on capital is not to be allowed to the partners, है ना। किसी भी पार्टनर को, अमर को क्या, चारू और ललित दोनों को भी, इन तीनों को मतलब कंबाइन करके इन तीनों को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कंपनी के थ्रू। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेज दैट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। Therefore, Amar will not be allowed interest on capital. आइए दूसरा मैटर देखते हैं। Lalit devotes more time in handling the business and demands a salary of 5,000 per month. But Amar and Charu do not agree with this. ललित ने क्या बोला अमर और चारू को मीटिंग में कि आप दोनों के कंपैरिजन में मैं ज्यादा टाइम डिवोट करता हूं। आप लोग बिजनेस में आप काम करते हो 7 आवर्स ओनली और मैं कम से कम अपने 10 आवर्स डेली लगाता हूं बिजनेस में। तो मुझे तो क्या है, मुझे सैलरी दो, मुझे सैलरी चाहिए 5,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है। तो अब बेटा ललित गलत कर रहा है ना इस केस में भी। अमर और चारू ने मना कर दिया कि नहीं ललित, हम आपको सैलरी नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो अमर और चारू ठीक है, ललित गलत है यहाँ पर। क्यों गलत है? क्योंकि रेम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होता है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, remuneration is not provided to the partners. So remuneration is not payable to the partners. Therefore, Lalit will not get salary. Next, Charu demands interest on the loan of 50,000 rupees given by her at the rate of 12% per annum. So बेटा चारू ने लोन दिया है कंपनी को। कितना लोन दिया है? कंपनी को लोन दिया हुआ है 50,000 रुपीज का। ठीक है।
अब चारू कहती है कंपनी को कि मुझे 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चाहिए इस लोन अमाउंट पे। तो बेटा चारू बिल्कुल गलत कर रही है ना, क्योंकि पार्टनरशिप डीड है नहीं। तो कौन से रूल लगने वाले हैं? रूल तो लगेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अगर डिसाइड नहीं हुआ है तो कितने पे प्रोवाइड किया जाता है? इट इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। बट चारू डिमांड कर रही है 12% पर एनम, सीधा डबल। तो इट्स नॉट अ वैलिड पॉइंट बाय चारू। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन लोन चारू को 6% के हिसाब से ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो 50,000 रुपीज चारू ने लोन का अमाउंट दे रखा है, कंपनी को लोन दे रखा है 50,000 रुपीज का। तो 6% निकाल लेते हैं, इसका कितना आएगा? 3,000 रुपीज। तो बेटा चारू को 3,000 रुपीज प्रोवाइड किए जाएंगे एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनरशिप फर्म। So interest on loan by partner is payable at the rate of 6% per annum. Therefore, Charu will get interest rupees 3,000, that is 50,000 into 6 by 100, and note at the rate of 12% per annum. Amar withdrew 10,000 rupees from the firm for his personal use. अब ये अमर की क्या दे रखी है बेटा? 10,000 रुपीज अमर ने क्या कर लिया? पैसा निकाल लिया फर्म में से अपने पर्सनल यूज के लिए। एंड वी नो दैट कि जो भी पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पर मतलब बेटा अमर ने क्या कर दिया? ड्रॉइंग्स कर दी। ललित एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बी चार्ज फ्रॉम हिम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ललित और चारू ने बोला कि अमर ने ड्रॉइंग्स की हैं 10,000 रुपीज की, अमर से क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज किया जाना चाहिए, और सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया जाना चाहिए अमर से। ठीक है, किस परसेंट पे? एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो बेटा यहाँ पे ललित और चारू ने सही बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो चार्ज किया ही नहीं जाना चाहिए जब एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड की, है ना। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेज दैट कि कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टनर अगर ड्राइंग्स करता है तो उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज नहीं किया जाएगा। ओके, सो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय अमर विल नॉट बी चार्ज्ड। नेक्स्ट, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम्स वाज 50,000. अमर डिमांड्स प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। बेटा प्रॉफिट कितना है कंपनी का यानी कि पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है 50,000 रुपीज। अमर ने बोला कि इस 50,000 रुपीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? इस 50,000 रुपीज को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा गलत बोल दिया अमर ने बात। क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में हमेशा इक्वली ही प्रॉफिट शेयर होते हैं, कैपिटल रेशियो में नहीं। किस में होंगे? इक्वली होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय चारू इज 47,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, नेक्स्ट, ललित वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन समीर एज पार्टनर। ललित अपने बेटे समीर को एज अ पार्टनर क्या करना चाहता है? पार्टनरशिप फर्म में लाना चाहता है, एडमिशन कराना चाहता है, मतलब समीर का पार्टनरशिप फर्म में। चारू ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोजल। चारू को प्रॉब्लम है इस चीज से। ऑब्जेक्ट कर देना मतलब मना कर देना। तो यहाँ पर कैसे डिसीजन लिया जाएगा? डिसीजन ऐसे लिया जाएगा कि जैसे कि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब तक एग्जिस्टिंग पार्टनर सारे के सारे एग्री ना हो तब तक नया पार्टनर कोई कंपनी में नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे समीर की एंट्री तब तक नहीं हो सकती है जब तक दोनों पार्टनर्स एग्री नहीं होते। जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं मतलब चारू और ललित दोनों एग्री नहीं होते हैं। सॉरी, ललित तो अपने बेटे को लाना ही चाह रहा है। ठीक है, चारू और जो भी दूसरा पार्टनर भी है ललित और कौन था? अमर, राइट। अमर और चारू जब तक दोनों एग्री नहीं होते हैं तब तक इसका बेटे यानी कि समीर, ललित का जो बेटा है समीर, उसे एज अ न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में नहीं लाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। A partner cannot be admitted without the consent of all the partners. Therefore, Sameer cannot be admitted as partner because Charu objects to it.